हेलो एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सेकंड लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिग्री एंड ऑर्डर के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, सो आज हम जनरल सॉल्यूशन पढ़ेंगे एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि ये समझ लो एक इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका मुझे सॉल्यूशन बनाना है। क्या करना है? सॉल्यूशन बनाना है। तो सबसे पहले चलो से किसी भी इक्वेशन, किसी भी बेसिक इक्वेशन के हम सॉल्यूशन निकालते हैं। किसी भी बेसिक इक्वेशन के हम सॉल्यूशन निकाल देते हैं। जैसे समझ लो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 है, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है, बराबर इक्वल टू 0 है, तो उसका हम सॉल्यूशन निकाल देते हैं। एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब एक्स इक्वल टू 1। तो ये हो गया सॉल्यूशन, ये हो गया इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन, ये हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो है ना वो बेसिक इक्वेशन थे, है ना, ये बेसिक इक्वेशन थे। इसी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन रहते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में यही पढ़ा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो जिस इक्वेशन में dy बाई dx दिया हो उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो समझ लो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है dy बाई dx इक्वल टू 2, बराबर। जिसे ये इक्वेशन है जिसमें डिफरेंशिएशन दिया है, इसीलिए dy बाई dx इक्वल टू 2, बराबर। अब मैं इसका सॉल्यूशन बनाता हूं, तो इसका सॉल्यूशन, वैसे इसका सॉल्यूशन जो बनाना है ना, वो सॉल्यूशन बनाने की टेक्निक स्पेशली हम लोग 9.4, 9.5, 9.6 एक्सरसाइज के अंदर देखेंगे, बराबर। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए कि भी हम सॉल्यूशन बना रहे, तो कैसे बना रहे। तो dy बाई dx हो गया, ये dy बाई dx मतलब y इक्वल टू 2x प्लस कुछ c, ऐसा सॉल्यूशन होगा इसका, बराबर। बाद में बताऊंगा कैसे। सो y इक्वल टू 2x प्लस c, क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आप देख सकते हो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो dy बाई dx, है ना, डिफरेंशिएशन में कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इक्वल टू 2, देखो है, और इस c का तो 0 हो गया। ओके ना, सो ये dy बाई dx इक्वल टू 2 है, मतलब ये जो है वो इसका सॉल्यूशन है ना। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है? ये है। तो यहाँ पे देखो बेसिक इक्वेशन में ऐसे हो गए सॉल्यूशन, बराबर। सॉल्यूशन मतलब अल्टीमेटली इस इक्वेशन की जो वैल्यू है, सॉल्यूशन की जो वैल्यू है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे यही मिलेगा। ठीक है, सो सॉल्यूशन हमेशा वही होगा जो हमेशा इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ओके, क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ पे जो हमको डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसका सॉल्यूशन जो मिला वो दो तरह का मिल सकता है। एक तो पहले जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? जनरल सॉल्यूशन। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, एंड उसके बाद हम कुछ कंडीशन अप्लाई करेंगे, जैसे कि समझ लो y इक्वल टू 1 हो तब x इक्वल टू 2 हो, ऐसी कोई कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। और आफ्टर अप्लाइंग दिस कंडीशन मुझे जो मिलेगा वो c की वैल्यू मिलती है ना, c की वैल्यू मिलती है। जैसे 1 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस c, तो मुझे c मिल गया यहाँ पे -3, बराबर। तो ये c रखने के बाद, ये c की वैल्यू रखने के बाद मुझे क्या मिला? देखो y इक्वल टू 2x -3, तो ये जो मिला इसको बोलते हैं हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं। एक तो जनरल सॉल्यूशन जिसमें c होगा कांस्टेंट, और उसको हम नाम देंगे आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्या नाम देंगे? आर्बिट्ररी कांस्टेंट। और जिसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा वहां पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब c वगैरह नहीं होगा, सिंपली जो भी कांस्टेंट दिए होंगे वो सभी 2, 3, 1 व्हाटएवर, कुछ भी रियल नंबर की कोई वैल्यू होगी। और यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट खुद होता है और उसकी वैल्यू बहुत सारी पॉसिबल होती है, बहुत सारी, है ना, बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल होती है। क्योंकि अलग अलग कंडीशन पे, जैसे हमने y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 रखा, तो यहाँ पे c की वैल्यू मुझे -3 मिली। फिर मैं अलग कुछ कंडीशन रखता हूँ, कुछ दूसरी कंडीशन, यहाँ पे x की जगह 3 रख दूँ, यहाँ पे 2 रख दूँ, तो कुछ अलग c मिलेगा, तो उसकी वैल्यू अलग आएगी। सो अल्टीमेटली c की डिफरेंट वैल्यू पॉसिबल होगी, डिपेंड्स ऑन कंडीशन, है ना, डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर कंडीशन। सो डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर कंडीशन, जो भी मुझे सॉल्यूशन मिलता है उसको मैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलता हूँ। एंड बिफोर अप्लाइंग दिस कंडीशन व्हाटएवर आई गेट इट इज कंसिडर्ड टू बी अ जनरल सॉल्यूशन। ओके, तो सिंपल सा फर्क याद रखो कि जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट c के फॉर्म में होगा एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कांस्टेंट c के फॉर्म में नहीं होगा, है ना। मैं यहाँ पे एक इस तरह के लिस्ट दिखा रहा हूँ, इस तरह का एक लिस्ट, जिसमें मतलब एक्सरसाइज 9.2 का एक लिस्ट दिखा रहा हूँ, जिसमें यहाँ पे जो होगा ये जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको दिख रहा है, बराबर। और ये जो है वो सॉल्यूशन है उसका। ठीक है, ये सभी जो लाइन में है सभी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है, देखो, क्योंकि ये y डैश मतलब dy बाई dx
ये भी dy बाई डी एक्स, ये भी dy बाई डी एक्स, मतलब ये सभी dy बाई डी एक्स या फिर डी स्क्वायर बाई डी एक्स के फॉर्म में है। अल्टीमेटली ये सभी जो है वो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये जो सभी है वो क्या है, जनरल सॉल्यूशन या फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो आप चेक करो, ये पहला वाला फर्स्ट जो है वो क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे सी नहीं है। सेकंड एंड थर्ड जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे सी है। फोर्थ क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। फिफ्थ क्या है, कैपिटल ए है, इसलिए ये जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यहाँ पे इक्वल होगा भाई, y माइनस नहीं, इक्वल है। तो ये क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट a के फॉर्म में या फिर c के फॉर्म में नहीं है, बराबर, अननोन वैल्यू के फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे ये कैपिटल C है तो जनरल सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर 8 पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्वेश्चन 9 पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्वेश्चन 10 जनरल सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल a। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या लिखा है, देखो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऑफ द जनरल सॉल्यूशन इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर r। ओके, अच्छा एक छोटा सा रूल्स, चलो मैं बाद में दिखाता हूँ, नोट्स एक लिखवाऊंगा, तो लोग लिख ही लो नोट्स। नोट्स लिखने के पहले चलो समझ लो थोड़ी देर से, ये जनरल सॉल्यूशन है, बराबर। जनरल सॉल्यूशन में c एक है, देखो एक c है, कांस्टेंट एक ही है, तो हमने यहाँ पे अगर ये जो जनरल सॉल्यूशन है ना वो किससे मिला, तो सिंगल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से मिला, मतलब ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन के जिसका ऑर्डर एक हो। ठीक है, मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, उससे समझ लो। अगर समझ लो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखा है, समझ लो, बराबर, और इसका मैं सॉल्यूशन बना रहा हूं, तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, पहले एक बार कॉन्स्टेंट करने इंटीग्रेशन करने पे 5x मिलेगा, 5x प्लस सी, एंड और एक बार डिफरेंशिएट करने पे मिल जाएगा मुझे 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स प्लस डी, लाइक दिस। तो से ये जो है वो क्या है, जनरल सॉल्यूशन किसका, इस इक्वेशन का। ठीक है, दिस वन इज जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन बिकॉज ऑफ सी एंड डी आर अननोन, बराबर। तो यहां पे देख सकते हो जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उतने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। वंस अगेन, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं उतने ऑर्डर का डिफरेंशियल होगा, क्योंकि ये जो है ना, ये जो सॉल्यूशन मिला वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल से मिला, इसलिए मुझे 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ा, इसलिए मुझे 2 बार सी लिखने पड़े, सी या फिर डी, है ना, C1 C2 लिख सकते हो, C D व्हाटएवर, बराबर। 2 बार इंटीग्रेशन करके मैं वापस आया, देखो ये डी स्क्वायर बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन dy बाई डी एक्स, 5 का 5x एंड एक्स्ट्रा कांस्टेंट डालते हैं जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तब। फिर इसका आगे डिफरेंशिएशन किया तो dy बाई डी एक्स का y, 5 का 5x स्क्वायर बाई 2, c का cx प्लस अगेन एक्स्ट्रा एक कांस्टेंट हम डालते हैं इंटीग्रेशन करने पे। तो ये मुझे 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट वाले इक्वेशन का फॉर्मेशन मिला। इट मींस व्हाट कि ये 2 ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से बना होगा। तो नोट्स क्या होगी, देखो, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर k इज k, बस इतना है ना। ये नोट्स हो गई सिंपल सी छोटी, मतलब एज एन एग्जाम्पल भी लिखते हैं ताकि आपको पता चले कि मैं लिखा क्या है। द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 5, समझ लो 5th ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ऑर्डर 5। तो 5 ऑर्डर 5th ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने होंगे, 5। अगर 3rd ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डर k की जगह 3 लिख देते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3 अगर उसका जो जनरल सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने मिलेंगे, 3। जैसे यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन था तो उसका सॉल्यूशन जो था उसमें 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट मिले, है ना। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने होंगे भाई, आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने होंगे, 2। नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2। ठीक है, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट 3, बराबर। तो ये फर्स्ट नोट हो गई छोटी सी। एंड सेकंड नोट क्या है भाई, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन, है ना, क्या होगा, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर k इज 0। क्यों 0, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होते हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। देखो ये जनरल सॉल्यूशन है जिसमें c होता है, और आफ्टर अप्लाइंग पर्टिकुलर कंडीशन व्हाटएवर वी गेट इन विच वैल्यू ऑफ c इज ऑलवेज
ऑलवेज फाउंड हमको मिल जाती है, इसलिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सी की वैल्यू नहीं, सी की वैल्यू पुट कर देते हैं, इसलिए सी नहीं होता है, वो सी के सिवा सिर्फ सिंपल सा कांस्टेंट होगा, उसको हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने होंगे? 0। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट 0। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन 0। ठीक है ना, जनरल सॉल्यूशन में ये 2 है, बराबर, जनरल सॉल्यूशन में 2 है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में 0 है। तो याद रखना, जनरल सॉल्यूशन में जितना ऑर्डर उतने आर्बिट्ररी कांस्टेंट, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जितना ऑर्डर उतने आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होंगे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट 0 होंगे। सिंपल सी ये चीज याद रख लेना कि भाई आर्बिट्ररी कांस्टेंट किसके अंदर होता है? तो जनरल सॉल्यूशन में होता है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता नहीं है, इसलिए उसके अंदर नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट 0। जनरल सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने होंगे? तो जितना ऑर्डर होगा उतने। तो यहाँ पे ऑर्डर 1 है तो एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट, दैट्स ऑल। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चन 11 एंड 12 में क्या होगा? देखो, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने होंगे? 4 डेफिनेटली 4, बराबर, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन है। एंड नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3, 12 नंबर के क्वेश्चन में थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे? तो 0, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते नहीं है। ठीक है, नहीं होते हैं। तो वंस अगेन ये डिफरेंशियल इक्वेशन हुए, ये उसके सॉल्यूशन हुए, सॉल्यूशन में भी ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, सेकंड जनरल, थर्ड जनरल सॉल्यूशन, फोर्थ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, फिफ्थ जनरल सॉल्यूशन, सिक्स्थ जनरल नहीं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सेवंथ जनरल सॉल्यूशन, एट्थ पर्टिकुलर, नाइन्थ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, 10th जनरल सॉल्यूशन। अब मेरे ख्याल से आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन के बीच में फर्क पता चल गया होगा। ठीक है, वैसे हमको एक्सरसाइज 9.2 के अंदर क्या करना है वो देखें। हमको सिर्फ वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई कि भाई ये जो सॉल्यूशन है, ये जो इक्वेशन है, वो इक्वेशन इसी का है क्या, इसी पर्टिकुलर इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, वो वेरीफाई करना है। अब जब भी वेरिफिकेशन लिखा हो ना, जैसे यहां पे लिखा है, देखो, वेरिफिकेशन, वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन, दिस वन इज फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब वेरीफाई करो कि ये जो भी इक्वेशन है वो इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, वो वेरीफाई करो। तो बहुत ही इजी, जब भी वेरिफिकेशन की बातें हो, सिर्फ वंस अगेन सर भी वेरिफिकेशन की बातें हो, फॉर्मेशन की नहीं, है ना। यहां पे हमने ये जो किया था ना, ये फॉर्मेशन था। ये क्या था? डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, सॉरी फॉर्मेशन तो हमने अभी तक किया ही नहीं। सी ये हमने सिर्फ यहाँ पे सॉल्यूशन निकाला है। ये सॉल्यूशन, ये इक्वेशन दिया है, उसका सॉल्यूशन निकाला। बाय चांस कभी कभी समझ लो हमारे पास ये वाली इक्वेशन रहती है और इसमें से हमको ये वाला बनाना होता है ना। 2 तरह के इक्वेशन होते हैं। वैसे बता दूं मैं थोड़ी देर फटाफट से। 9.3 इसके बाद की जो एक्सरसाइज है ना 9.3, तो 9.3 के अंदर हम लोग इक्वेशंस, बेसिक इक्वेशन दिए होंगे और उसमें से हम क्या बनाएंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, है ना, फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, एंड इक्वेशन 9.4, 9.5, 9.6 उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा और उसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे एंड बेसिक इक्वेशन मिलेगा, जिसका हमने एक पर्टिकुलर एग्जांपल देखा थोड़ी देर पहले, अभी ये रहा, है ना। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और उसका हमने सॉल्यूशन बनाया। देखो देखो, है ना, 9.4, 9.5, 9.6 में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा, हम उसका सॉल्यूशन बनाएंगे, बेसिक इक्वेशन बनेगा और वो बेसिक इक्वेशन या तो जनरल सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब आइदर जनरल सॉल्यूशन से हमको वहां पे स्टॉप हो जाना है या फिर हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन तक जाना है, बराबर। क्योंकि सॉल्यूशन मिलेगा तो 2 तरह का सॉल्यूशन मिल सकता है। एक तो जनरल सॉल्यूशन तुरंत मिलेगा आफ्टर अप्लाइंग इंटीग्रेशन, एंड उसके बाद अगर कंडीशन दी होगी क्वेश्चन के अंदर तो हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाएंगे। तो वो सभी चीजें हम 9.4, 9.5, 9.6 में करेंगे। ओके, एंड 9.3 में हमारे पास बेसिक इक्वेशन होगा और उसके से हम लोग जनरल सॉल्यूशन, सॉरी, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, बट 9.2 में क्या करना है? तो 9.2 के अंदर सिर्फ मुझे चेक करना है, वेरीफाई करना है, बस, और कुछ नहीं। बेसिक इक्वेशन दिया होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन भी दिया होगा, दोनों एक दूसरे का ही है ना, है ना, एक दूसरे का ही है ना, वो बस वेरीफाई करना है। तो वो कैसे करेंगे?
तो बहुत ही इजी तरीका है। चलो चालू करते हैं फटाफट से 9.2 फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। y इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस 1। सबसे पहला स्टेप मुझे देखना, वेरीफाई करना होता है भाई, ये सब कुछ वेरिफिकेशन के लिए है, याद रखना। जब भी वेरीफाई करना हो कि भाई एक इक्वेशन दिया है बेसिक इक्वेशन और उसमें से मुझे जनरल सॉल्यूशन, ये दोनों एक दूसरे का ही है, मतलब दिस करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ दिस बेसिक इक्वेशन और दिस बेसिक इक्वेशन इज ऑफ this corresponding differential equation or not, that is what we need to verify. So to do that things, what we need to do, we simply find the all term, जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन में है वो सभी टर्म फाइंड करेंगे इसमें से, एंड यहां पे रख देंगे LHS इक्वल टू RHS प्रूव करेंगे एंड हैंस वेरीफाइड ऐसे लिख देंगे। वंस अगेन यहां पे क्या दिया है, y डैश दिया है, y डबल डैश दिया है, तो ये दोनों फाइंड करो बेसिक इक्वेशन में से एंड देन यहां पे पुट कर दो। इक्वल टू 0 आता है अगर तो वो वेरीफाई हो गया, इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है तो वेरीफाई नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं पहले y डैश एंड y डबल डैश फाइंड करता हूं। y डैश मतलब dy बाई dx, याद है ना, y डैश क्या है, dy बाई dx, ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स, 1 का 0, y डबल डैश ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स, खत्म। बस ये तीनों वैल्यू जो है कहां पे रखनी है मुझे, LHS में, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन के LHS में। तो देखो LHS इक्वल टू y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल, ओके, y डबल डैश मतलब ई रेस टू एक्स, y डैश मतलब भी ई रेस टू एक्स, दोनों कैंसिल, आंसर इज 0। इट मींस इक्वल टू 0 आ गया, इक्वल टू RHS आ गया, यस, हैंस वेरीफाइड। क्या करना है, हैंस वेरीफाइड। बहुत ही सिंपल सा है ना, बहुत ही सिंपल सा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं सेकंड वे, y इक्वल टू एक्स प्लस 2x प्लस सी। मुझे ये वेरीफाई करना है कि ये जो है, ये जो इक्वेशन है वो इसी पर्टिकुलर बेसिक इक्वेशन का है कि नहीं, बराबर। तो टू डू दैट थिंग्स व्हाट वी नीड टू डू, मुझे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में जाना है, क्या क्या चीज़ें दी है वो चेक कर लो, वो फाइंड कर लो। तो y डैश फाइंड कर लो पहले, 2x प्लस 2 डिफरेंशिएशन, ठीक है, c का 0। ना y डैश मिल गया है तो यहाँ पे डायरेक्टली रख देते हैं, बराबर। तो LHS इक्वल टू क्या होगा भाई, LHS इक्वल टू y डैश माइनस 2x माइनस 2, रख देते हैं वैल्यू y डैश की। तो y डैश की वैल्यू है 2x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2, तो दोनों कैंसिल देखो, सो इक्वल टू 0, हैंस वेरीफाइड। ठीक है ना, हैंस वेरीफाइड, ओके। थर्ड नंबर देखते हैं, चलो, y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी, y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी। वेरीफाई करने के लिए क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा मुझे, y डैश सिर्फ फाइंड करना है, तो चलो y डैश फाइंड कर लेता हूँ। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, c का 0, ठीक है। नाउ टू वेरीफाई दिस थिंग्स, y डैश प्लस साइन एक्स, बराबर यही है ना LHS, y डैश प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0 प्रूव करना है, तो y डैश प्लस साइन एक्स इज अवर LHS। नाउ लेट मी पुट वैल्यू ऑफ y डैश ओवर हियर। सो y डैश की वैल्यू है माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स, कैंसल, आंसर इज 0। So that is what our RHS. Okay, that is what our RHS. Hence verified. Hence verified. Okay. तो ये हो गई 3 क्वेश्चन। वंस अगेन क्या बताया मैंने, एक वेरिफिकेशन में क्या करना है, y जो है उसमें से y डैश y डबल डैश जो भी हमको प्रूव करना हो LHS में, जो भी चीजें दी हो वो पहले फाइंड कर लो, उसके बाद LHS में रख दो, RHS अगर इक्वल आ जाता है तो वेरीफाई हो गया, खत्म, है ना। तो ये सभी क्वेश्चन में यही करना है, देखो। ओके, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो। ये सभी क्वेश्चन में यही करना है, मुझे पहले चेक करना है क्या मुझे वेरीफाई करना है वो। तो यहाँ पे y डैश फाइंड करके बस अंदर रखना है, और कुछ नहीं है। तो चलो y डैश फाइंड कर लेता हूँ मैं सबसे पहले, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हैंस y डैश क्या मिला मुझे भाई, 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ठीक है, 2 कैंसिल, तो ये मुझे मिल गया भाई x बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। अब रख देते हैं LHS के अंदर, LHS क्या है भाई, y डैश, और वो क्या है भाई, x बाई, क्या है, x बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
ओके, इनटू ये जो है वो LHS है बराबर। अब RHS फाइंड करते हैं। RHS क्या है भाई, XY/1 + x² ना, ठीक है। RHS क्या है, XY/1 + x²। तो हमने RHS पहले लिखा, फिर y की वैल्यू रख देते हैं। y की वैल्यू क्या है भाई, √1 + x², है ना। तो अब देखो ये √1 + x² नीचे वाले के साथ कैंसिल हो गया होगा, तो क्या बनेगा, नीचे √1 + x² आएगा। सो नाउ फ्रॉम दिस यू कैन सी LHS में भी x/√1 + x², RHS में भी x/√1 + x²। सो LHS = RHS, हैंस वेरीफाइड। खत्म ना, बस यही करना है मुझे सभी जगह पे, है ना। अब आगे अगर आपको अब पता चल गया हो तो आप आगे आगे ट्राई करते रहना वीडियो देखे बिना, बराबर, ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़े कि भी हमको ये क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज कैसे सॉल्व करनी है, ठीक है। आगे आगे आप अपने खुद से ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करो। अब मैं आगे चलता हूँ। y = ax, सिंपल वाला ही क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। देखो y = ax, मुझे ये प्रूव करना है, ठीक है। तो y' फाइंड करना पड़ेगा, y' होगा a। नाउ लेट मी फाइंड LHS। LHS क्या है भाई, LHS है x × y' = y प्रूव करना है। सो x × y' की वैल्यू क्या मिली मुझे भाई, a, बराबर। तो ये अल्टीमेटली ax है और ax = क्या होता है, y। सो दैट इज इक्वल टू RHS, ओके। y' = a लिख लिया और ax मतलब y, ax मतलब क्या है, y। सो दैट इज अवर RHS, हैंस वेरीफाइड। क्वेश्चन 6 में क्या है भाई, y = x sin x। ओके, क्या फाइंड करना है, तो y' की जरूरत है मेरे ख्याल से RHS में या फिर LHS में। हाँ, y' की जरूरत है, बाकी कुछ जरूरत नहीं है। तो चलो y' लिख लेता हूँ, पहले फाइंड कर लेता हूँ। x × sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस sin x × x का डिफरेंशिएशन 1, है ना। x एज इट इज, sin x का डिफरेंशिएशन प्लस sin x एज इट इज x का डिफरेंशिएशन, है ना, × 1। तो ये हो गया y'। नाउ लेट मी पुट इट इन LHS। LHS क्या है भाई, xy', आई डोंट नो, लेट मी चेक इट। यस, xy'। तो xy' क्या मिला भाई मुझे, देखो x की वैल्यू x ही रखते हैं और y' की वैल्यू x × cos x प्लस sin x, ऐसा लिख लेता हूं मैं, ठीक है। मतलब ये हो गया x² cos x प्लस x sin x, ये मिला मुझे, ठीक है। अब RHS फाइंड करते हैं अलग से। तो RHS क्या है भाई, RHS है y + x √x² - y²। ओके, तो y की वैल्यू रख देते हैं, y मतलब x × sin x प्लस x × √x² माइनस y मतलब x sin x का स्क्वायर, y² मतलब x² sin² x, ओके, sin² x। नाउ लेट मी मेक x² कॉमन। तो बना क्या, ये 1 - sin², 1 - sin² मतलब cos² x, ओके। तो अब ये बन गया क्या, देखो mod x × cos x, क्या मिला मुझे, mod x cos x, ठीक है, mod x cos x। नाउ यहाँ पे कोई कंडीशन, स्पेशली x की कोई वैल्यू कहाँ से कहाँ पे, तो x की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, सिर्फ इतना दिया है कि भाई अंडर क्यों डिफाइन हो, है ना। अंडर डिफाइन करने के लिए कंडीशन दे दी है कि भाई x जो है वो y से बड़ा होगा, डेफिनेटली x² जो होगा डेफिनेटली y² से बड़ा हो जाएगा। सो ये अंडर पॉसिबल होगा, इसलिए उन लोग ने x की कंडीशन दी है इस तरह से x एंड y के बीच में। बट x कहाँ पे है वो नहीं दिया है। तो जब भी x कहाँ पे हो, कौन से क्वाड्रेंट में है, या फिर उसकी वैल्यू x बिलोंग्स टू -1 to 1 वटेवर, अगर ऐसा नहीं दिया हो तो हम पॉजिटिव ही कंसिडर कर लेंगे एंड इस मोड को हम पॉजिटिव लिमिट में ही छोड़ते हैं। तो ये बन जाएगा x × x cos x। सो अल्टीमेटली ये दोनों x को मिलके हो जाएगा x², ठीक है, x², एंड दैट इज व्हाट आवर RHS, दैट इज व्हाट आवर LHS। सी LHS में भी वही है, x² cos x प्लस x sin x,
है ना, एक्स cos x प्लस एक्स साइन एक्स, हैंस LHS इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 6 भी खत्म। क्वेश्चन 7 देखते चलो, एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी एंड ये वेरीफाई करना है। तो क्या फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले, वाई डैश। तो चलो वाई डैश फाइंड कर लेते हैं। वाई डैश फाइंड करने के लिए पहले मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन क्या है, एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी। ओके, so now let me find differentiation of this one, x into y dash plus y into x का 1 होगा इक्वल टू log y का डिफ्रेंशिएशन 1 by y into y dash प्लस 0। ओके, प्लस 0 मतलब प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब y डैश वाले टर्म साथ में रखते हैं, तो ये हो गया एक्स वाई डैश माइनस वाई डैश बाई वाई इक्वल टू माइनस वाई। ओके, सो वाई डैश कॉमन निकाल लो मैं, वाई डैश कॉमन क्या बचा भाई, एक्स माइनस 1 बाई वाई इक्वल टू माइनस वाई। ओके, hence y dash into xy minus 1 divided by y equal to minus y, so y dash equal to y square by 1 minus xy। मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो ये इसको 1 माइनस एक्स वाई बना दिया ताकि नेगेटिव कॉमन निकले और वो नेगेटिव इसके साथ कैंसिल हो गया, बराबर। सो वाई डैश इक्वल टू 1 वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स वाई। और यहाँ पे प्रूव क्या करना है मुझे, अच्छा यही प्रूव करना था, देखो तो ये तो डायरेक्टली मिल गया, बाई चांस मुझे ये डायरेक्टली मिल गया, अदरवाइज मुझे पहले ये वाई डैश जो फाइंड करना था ना वो फाइंड किया होता और उसको यहाँ पे रखा होता एंड देन मुझे वेरीफाई करना होता, बराबर। तो ये डायरेक्टली वेरीफाई हो गया कि भाई ये वाई डैश इक्वल टू ये वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स वाई है, ठीक है। तो हैंस वेरीफाइड, हैंस प्रूव्ड या फिर वेरीफाइड। ओके, क्वेश्चन 8 देखते हैं, वाई माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स, y माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स, ऐसा ही है ना, y माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स, मुझे ये प्रूव करना है, ठीक है। ओके, लेट मी डिफ्रेंशिएट इट, y डैश इक्वल टू y डैश माइनस कॉस वाई का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन वाई इंटू वाई डैश कॉस का साइन एंड y का y डैश इक्वल टू 1, ठीक है। सो y डैश कॉमन 1 प्लस साइन वाई इक्वल टू 1, सो वाई डैश इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस साइन वाई, ठीक है, साइन वाई। ओके, अब मुझे जो प्रूव करना है वो क्या है, वाई प्लस वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश इक्वल टू वाई। तो लेट मी फाइंड LHS, लेट मी फाइंड LHS। ओके, ये LHS हो गया, y इंटू साइन वाई, वाई डैश की वैल्यू रख देते हैं, y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू 1/1 प्लस साइन वाई, ठीक है। अब ये चलो हेल्प लेते हैं यहाँ से y इक्वल टू क्या मिलता है यहाँ पे देखो, y इक्वल टू एक्स प्लस कॉस वाई, बराबर। तो आइदर आई कैन पुट y इक्वल टू एक्स प्लस कॉस वाई और cos x प्लस कॉस वाई की जगह में y रख लो, x प्लस कॉस वाई की जगह में क्या रख लो, y। तो यहाँ पे मैं x प्लस कॉस वाई की जगह y रख लूँ, y की जगह मैं इसलिए वैल्यू नहीं रख रहा हूँ ताकि y बचा रहे, है ना, मुझे y प्रूव करना है। LHS में RHS में y लिखा है इसलिए y को रखना है, इसलिए मैं बाकी सब कुछ निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मतलब x प्लस कॉस वाई को मैंने हटा दिया बाय रिप्लेसिंग विथ y, ठीक है। x प्लस कॉस वाई इक्वल टू वाई रख लिया, बाकी ये एज इट इज। नीचे क्या है 1 प्लस साइन वाई, अब ऊपर में y को कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा भाई, साइन वाई प्लस 1 और नीचे भी वही है, देखो 1 प्लस साइन वाई, दोनों कैंसल एंड बचा क्या भाई y, क्या बचा y। सो दैट इज माई RHS। ओके, LHS इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड, खत्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू tan इनवर्स वाई एंड ये प्रूव करना है भाई।
तो x प्लस वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई, मुझे प्रूव करना है जो मतलब वेरीफाई जो करना है इसमें वाई डैश चाहिए ना, तो वाई डैश की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं मैं। तो कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, डायरेक्टली डिफरेंशिएशन ही कर लेते हैं। चलो x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस वाई का वाई डैश इक्वल टू टेन इनवर्स वाई का 1 अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये टेन इनवर्स का हुआ, y का वाई डैश अलग से। अब ये देखो वाई डैश वाले ये दो टर्म है, उसमें से इसे मतलब y इक्वल टू वाई डैश बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई डैश, ये दोनों में से वाई डैश अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो क्या बचेगा भाई, वाई डैश इक्वल वाई डैश इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना भाई। वाई डैश कॉमन निकाल लिया इक्वल टू 1। अब ये हो गया देखो वाई डैश इंटू 1 प्लस 1, एलसीएम लेने पे 1 माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। 1 1 कैंसल, तो बचा क्या भाई, 1 1 कैंसिल करने पे क्या बचा, माइनस वाई स्क्वायर बचा, है ना। क्या बचा, 1 इक्वल टू माइनस वाई डैश, ठीक है, पहले वाई डैश लिख लेता हूं, माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। सो वाई डैश इक्वल टू माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, ऐसा हुआ, है ना। मुझे क्या प्रूव करना है भाई, वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मेरे ख्याल से ये डायरेक्टली हो जाएगा प्रूव। देखो कैसे, ये वाई स्क्वायर को मैं यहाँ पे लेके जाऊँ, वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश बराबर इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, वो दोनों को इस तरफ लेके जाऊंगा तो हैंस वेरीफाइड, यही प्रूव करना था ना मुझे, तो वो हो गया प्रूव। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 10 में क्या है भाई, ये इक्वेशन प्रूव करना है। लेट मी डिफरेंशिएट इट, y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, लेट मी डिफरेंशिएट इट, dy by dx इक्वल टू 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x, ठीक है, 2 कैंसल। और ये देखो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है ना, उसकी वैल्यू मैं y रख देता हूं यहाँ पे, ठीक है, y रख देता हूं, तो क्या बन जाएगा देखो, ये माइनस एक्स बाई वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे तो जो है वही एज इट इज, हैंस ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई, और मुझे प्रूव करना है बस यही कुछ, है ना। y को इस तरफ लेके जाऊंगा, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, हैंस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 0, यही मुझे प्रूव करना था। ओके, तो कभी कभी डायरेक्टली प्रूव हो जाता है तो कर लेना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो हमारे पास टेक्निक है LHS इक्वल टू RHS, है ना। LHS में जो भी चाहिए वो सभी डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो यहाँ तक फाइंड कर लो डी वाई बाई डी एक्स तक, फिर वहां पे रख दो, इक्वल टू RHS प्रूव करो, आपका क्वेश्चन हो गया खत्म वेरिफिकेशन का। ओके, तो बस एक्सरसाइज 9.2 में तो इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 हमने ऑलरेडी थोड़ी देर पहले ही कर लिया था स्टार्टिंग में ही, कि भाई नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन कितने होंगे भाई जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना ऑर्डर होगा उतने आर्बिट्ररी कांस्टेंट मिलते हैं। तो कितना ऑर्डर है भाई 4, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी 4, किसमें, जनरल सॉल्यूशन में। बट पर्टिकुलर सॉल्यूशन में तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते ही नहीं है, इसलिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन में 0 आर्बिट्ररी कांस्टेंट, वेदर इट इज थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और फोर्थ ऑर्डर और व्हाटएवर, कितना भी ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हो, उसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होते। ओके, तो बस इतना ही था एक्सरसाइज 9.2 में। 2 एग्जाम्पल बच गए हैं, बट आई थिंक बहुत ही इजी है, आप आराम से क्वेश्चन देख के, अगर नहीं पता चल रहा है तो सॉल्यूशन देखना, अदरवाइज आप ट्राई करो खुद से, हो जाएगा। एग्जाम्पल 2 एंड 3, ठीक है। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, जिसमें हमको करना है फॉर्मेशन, है ना। मैंने क्या बताया था आपको, 9.3 में फॉर्मेशन करना है, बेसिक इक्वेशन दिया होगा, है ना, बेसिक इक्वेशन दिया होगा, ये जो बेसिक इक्वेशन वो दिया होगा, और ये मुझे क्रिएट करना है, वेरीफाई नहीं, ये दिया ही नहीं होगा, क्वेश्चन के अंदर ही नहीं दिया होगा, या फिर ऐसा होगा कि प्रूव करो, है ना, दिया होगा तो क्या क्या बोला होगा वहां पे,
कि ये बेसिक इक्वेशन है और ये प्रूव करो। प्रूव करो मतलब मुझे फॉर्मेशन करके दिखाना है, यहां से यहां पे, ठीक है, यहां से यहां पे मुझे फॉर्मेशन करके दिखाना है। तो ये 9.3 में पढ़ेंगे हम लोग, 9.3 में, 9.4, 9.5, 9.6 में क्या करेंगे, यहां से यहां पे जाएंगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और उसका सॉल्यूशन बनाएंगे। तो इस तरह का सॉल्यूशन हम बनाएंगे, ठीक है। तो 9.3 में सिर्फ फॉर्मेशन करना है, 9.4, 9.5, 9.6 में सॉल्यूशन बनाने हैं। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तीन एक्सरसाइज क्यों पढ़नी है अभी सॉल्यूशन में, तो वो इसलिए क्योंकि डिपेंड्स ऑन कंडीशन, डिपेंड्स ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशन के छोटे मोटे पार्ट है, वो टाइप्स के बेस से हम लोग उसके सॉल्यूशन बनाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली सॉल्यूशन नहीं बनेगा भाई आपसे, है ना। तो टू मेक सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन we need to study some method. Based on that method we will study 9.4, 9.5, 9.6, तीन मेथड है, मतलब तीन एक्सरसाइज। फर्स्ट मेथड तो डेफिनेटली सिंपल है, 9.5, 9.6 यही दो एक्चुअल मेथड है, बस ये दोनों मेथड ही एक्चुअल में पढ़नी है ना। फर्स्ट मेथड तो बेसिक मेथड है, बराबर। तो वो मेथड के बेस से हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे, तो वो हम पढ़ेंगे 9.4, 9.5, 9.6 में, बराबर। सॉल्यूशन यहाँ पे क्रिएशन मतलब फॉर्मेशन, ठीक है। एंड देन खत्म हमारा चैप्टर। उसके बाद तो कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, एंड देन फाइनली मिसलेनियस। ओके, तो ये हो गया ओवरव्यू। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने पूरा ओवरव्यू भी पढ़ लिया, पीछे क्या पढ़ना है उसका, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या चीजें आने वाली है और क्या चीजें हमको पढ़नी है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।